आप देख रहे हैं DTI न्यूज यूरोन नेटवर्क। और इस वक्त बड़े हर्ष का विषय है कि मथुरा के 2 जिला स्तरीय अधिकारी आज हमारे साथ हैं। एक तो पूर्व में यहाँ पर आ चुके हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडे जी, और दूसरे शैलेंद्र कुमार सिंह जी। देखिए नामों में इतना मतलब मिलान है कि एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं। तो हम यहीं पर परिचय देते देते ये भी कह दे रहे हैं लगे हाथ कि ऐसे ही आप मिक्स होकर कार्य करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सिंह जी। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात से मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बांके बिहारी जी की इस नगरी में मुझे दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया है। हमारी कोशिश यही होगी कि फिर तात्कालिक हमारी प्राथमिकता है कि 7 को फिर जन्माष्टमी है, जो मथुरा की जन्माष्टमी पूरे हिंदुस्तान में या यूँ कहें कि पूरे विश्व में इसकी अपनी एक ख्याति है और दूर दराज से लोग यहाँ के जन्माष्टमी के पर्व को यहाँ मनाने आते हैं। तो हम लोगों की कोशिश होगी, हमारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की और हमारे पूरी टीम की कोशिश होगी कि जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आए, जो यहाँ कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसकी छवि उन तक पहुँचे और उनको ये महसूस हो कि उनको इस बार बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हुई है, किसी तरह से उनको कोई दिक्कत ना हो, और उनके चेहरे पे अगर हमें मुस्कान दिखेगी तो ये हमारे जो कार्य हैं वो अपने आप में इस बात के प्रमाण होंगे कि हम लोगों ने बेहतर प्रयास किया है। तो अभी हम लोग जन्माष्टमी के बारे में एक बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ जो भी फीडबैक आएगा उसके आधार पर हम लोग एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए पूरा प्रयास करें। आप नगर मजिस्ट्रेट रहे हैं, स्थानीय निकाय प्रभारी रहे हैं और भी तमाम प्रभार आपके पास रहे हैं। मुख्य भूमिका में आप पूर्व में भी इस जनपद में रहे और नगर मजिस्ट्रेट 2 ही मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, मुख्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट और नगर मजिस्ट्रेट, तो उस पद पर रह लिए हैं। तो अनुभव जो आपका है उसकी दृष्टिगत आप जब मथुरा के लिए चले तो क्या विजन लेकर निकले, ये कि इस बार एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको क्या कर दिखना है? देखिए, पुराने समय की अगर बात करें तो एक जंजीर फिल्म आपने देखी होगी अमिताभ बच्चन की, तो उस समय अमिताभ बच्चन का एक अलग रोल था और एक कौन बनेगा करोड़पति में भी अमिताभ बच्चन जी। आज की जो मेरी भूमिका है वो कौन बनेगा करोड़पति वाले अमिताभ बच्चन की, जो सिटी मजिस्ट्रेट था तो उस समय दूसरी भूमिका थी। तो इस भूमिका को चूँकि इस दौरान ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं, सभी देखते हैं, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और तमाम अनुभवों में इजाफा भी हुआ है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो अनुभव हमने पिछले लगभग 25, 26, 27 सालों में गेन किए, उन सारे अनुभवों का उपयोग करते हुए हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि इस नगरी में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि श्री शैलेश जी जैसे युवा SSP हमारे साथ रहेंगे तो शायद इनका जोश और हमारा अनुभव दोनों मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई समस्या आनी चाहिए। और फिर मुझे तो यहाँ पहले तैनाती के दौरान भी जनता का असीम स्नेह प्राप्त हुआ था और मुझे पूरा विश्वास है कि शायद उससे ज़्यादा स्नेह मुझे लोगों का प्राप्त होगा, क्योंकि मेरी तैनाती के बाद से मेरी बिल्कुल सरप्राइज, मेरे लिए तो सरप्राइज पोस्टिंग रही, क्योंकि मैं तो बड़े मज़े में मुरादाबाद में था। अभी मेरा टेन्योर भी ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे भी मैं सामान्यतः बड़ा टिकाऊ अफसर रहा हूँ। जिस जेल में गया हूँ 3.5 साल, 4 साल, 3 साल, ये मेरा बड़ा एवरेज टेन्योर रहा है, इससे कम मैं कहीं नहीं रहा हूँ। मथुरा इकलौता शहर रहा है जहाँ मैं 2 साल ही रहा था, तो शायद उस कमी को पूरी करने के लिए मुझे फिर मौका दिया गया कि इसको भी 4 साल पूरा कर लो, कोई शहर 4 साल से कम न रहे। तो मुझे उम्मीद है कि इसका मुझे सदुपयोग करना चाहिए और बेहतर ढंग से मुझे परफॉर्म करना चाहिए। मेरे पास कोई कारण नहीं है न परफॉर्म करने का, क्योंकि मैं इस शहर को भली भांति जानता हूँ, यहाँ के लोगों को जानता हूँ और बिहारी जी की महिमा को भी मैं जानता हूँ। और मुझे लगता है कि जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी। हमारे अगले कुछ प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया है। हम पूछना चाहते थे कि कैसा लगा जब आपको सूचना मिली कि आप
जिला मजिस्ट्रेट मथुरा नियुक्त किए गए, तो आपने बताया मेरे लिए सरप्राइज रहा, मैं तो मुरादाबाद में चैन से था। तो फिर भी एक उस समय कैसा, मतलब ये कोई कहीं से कोई पहले से आपको इसकी इत्तला थी या कहीं से कोई सोर्स से सिफारिश आपने लगाई थी? योगेश जी, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न पूछ दिया। सोर्स सिफारिश लगाई थी, पहले तो लगाई नहीं थी, और लगाया होता तो बताता नहीं। कहीं बिहारी जी से तो अर्जी नहीं लगाई थी आपने? नहीं, देखिए, बिहारी जी से मैं कभी कुछ भी नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मैं मांगने में विश्वास नहीं। मेरा मानना है कि वो खुद सर्वज्ञ हैं, उन्हें पता है कि मेरे बेहतरी के लिए क्या उचित होगा, और वो निर्णय लेते हैं। कुछ मांगना उनके निर्णय में बाधा पहुंचाना है, उनको प्रभाव में लेने का प्रयास करना है, जो मेरे हिसाब से मैं उसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। मुझे लगता है ईश्वर जो करते हैं सृष्टि के बेहतरी के लिए करते हैं, और उनके हर निर्णय को हमें सामान्य रूप में हुआ है। तो कैसा लगा आपको जब ये सूचना मिली थी? देखिए, पहले तो मुझे पहले क्षण तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ क्यों। लेकिन दूसरे क्षण मुझे बिहारी जी की जब याद आई, तो मुझे लगा नहीं, शायद उनको मेरी सेवा की ज़रूरत है सेवा की। उन्हीं को तो अगर ऐसा लगे कि ईश्वर को आपकी सेवा की ज़रूरत है, ईश्वर ने आपको बुलाया है इस कार्य के लिए, कितनी खुशी हो सकती है, इसके लिए मेरे पास सब तो नहीं। मैं कहूँ कि मुझे इस बार मौका मिला, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि मुझे इस नगरी में काम करने का मौका मिला। इससे पहले मैं लखीमपुर में भी DM रहा, मैं मुरादाबाद में भी DM रहा, मैं डायरेक्टर सुविधा भी रहा, लेकिन इस तैनाती की अपनी एक अलग महत्ता है, और मैं फिर कहूँगा कि मेरा सब। और SSP साहब, 2 शब्द आपके, यदि हमने अभी DM साहब ने बोल ही दिया है कि आप युवा अधिकारी हैं, तो आप भी बता दीजिए कि आप कौन से प्रौढ़ अधिकारी हैं? देखिए, जैसे ही जिलाधिकारी महोदय की यहाँ तैनाती हुई, पूरे मथुरा वासियों की अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ा ही सकारात्मक जी उनका रिस्पांस था, और बड़ा उत्साहवर्धक रिस्पांस था। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे कि साहब इसी जनपद में बहुत ही लोकप्रिय और लोगों से जुड़ के, लोगों को साथ लेके काम करने वाले अधिकारी रहे हैं, और दोबारा बिहारी जी की नगरी में सेवा का आपको अवसर मिला है। तो इसको लेके यहाँ आम जनमानस, सभी संभ्रांत लोग, सभी लोग में एक बड़ा ही, एक तरह से कहें, खुशी की लहर थी। और वैसे भी आपके कार्यकाल की ख्याति हर जगह रही है, और इतना कूल रह के प्रोफेशनली साउंड तरीके से, प्रोफेशनली साउंड है, उसी अकॉर्डिंगली आपने चीज़ों को डिलीवर किया। अपने सभी साथी अधिकारियों, कलीग, अधीनस्थों को साथ में लेके काम करने की ख्याति रही है, और चीज़ों को डिलीवर करने का। इसीलिए जैसा कि आपने बताया कि लखीमपुर, मुरादाबाद, सभी जगह टेन्योर बहुत अच्छे रहे। लोग इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मथुरावासी भी उसी उम्मीद को लगा के रखे हैं जी। और आपके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहेगा। आपके अनुभव से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलेगी, आदमी रोज़ सीखता है, और आपका इतना लंबा व्यापक अनुभव रहा, उससे हम लोग सीखेंगे, और साथ ही साथ मिलके जो भी हमारी कैपेसिटी है, पूरी कैपेसिटी के साथ, निष्ठा, ईमानदारी, फुल डेडिकेशन के साथ सेवाएं मथुरा जनपद को देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मंशा साफ होती है, निष्ठा रहती है, तो लोगों का भी उतना ही सहयोग मिलता है। तो आप सबका सहयोग मिलेगा, और चीज़ों को बेहतरी के दिशा में हम लोग आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास है। वैसे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप तो 2015 के आसपास रहे हैं, और आप 2005 से 2007 के नीचे रहे हैं। तो 2 वरिष्ठ अधिकारी, जिले के जिला स्तरीय अधिकारी, जिले के उच्चतम अधिकारी अब एक साथ हैं, जो इस जनपद में लोकप्रिय अधिकारी पूर्व में भी रहे हैं और आज भी हैं। आपने दोनों ने ही एक ऐसे वक्तव्य दिए हैं कि जिनसे ये महसूस हो रहा है कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और जिले के ये जो 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, यदि इनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है तो फिर कार्य भी अच्छा होता है और इतिहास भी रचे जाते हैं। और आखिर में हम यही कहेंगे कि अधिकारी आते हैं
आकर चले जाते हैं, लेकिन याद वही रह जाते हैं जो कुछ कर जाते हैं। तो हम आपकी अपेक्षा यही रखते हैं, जैसी आपने अपनी मंशा जताई है कि अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आप इस जनपद को देने का प्रयास करें, और इस जनपद को यदि आपने दे दिया तो फिर आपको किसी से कुछ मांगने की कभी किसी जन्म में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के नवनियुक्त जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडे जी, आप दोनों से हमने आज जिलाधिकारी महोदय के पदभार ग्रहण करने के मौके पर ये बातचीत